जी मेरे पास एक महिला पहुंची हुई है, काफी ज्यादा परेशान है। जम्मू की रहने वाली है। जम्मू से शिवखोड़ी की ओर गए थे भोले बाबा के दर्शन करने के बाद बताया जा रहा है कि ये पौनी में पहुंची थी। नीलाडब क्षेत्र में एक रास्ता जो है वो वहां पर खराब है, वहां पर रास्ते का जो है वो काम लगा हुआ है। तो वहां पर ये महिला जो है वो ऑटो से उतरी और वहां पर जो है वो इनका पैसों से भरा पर्स और कोई इंपॉर्टेंट जो जरूरी सामान था वो उस पर्स में था, वो वहां पर गिर गया। और उसके बाद जब ये पौनी में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि इनके पास जो पर्स था वो पर्स जो है वो खो गया है। उसमें जो बताया जा रहा है कि कुछ पैसे थे और कुछ कीमती सामान भी था। अब ये महिलाएं परेशान भी हैं। इन्होंने जो है वो फिर से उसी स्पॉट पर जाकर चेक किया, वहां पर देखा काम लगा हुआ था। जेसीबी वाले ने बताया कि वो पर्स जो है वो आपका गिरा था, किसी ऑटो वाले ने उठा लिया। और बताया जा रहा है कि वो ऑटो जो है वो तरियार क्षेत्र की ओर गया है और उसका कुछ नंबर भी जो है वो बताया, पूरा नंबर जो है वो क्लियर नहीं हो पाया। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी जो है वो जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैडम कितनी परेशान है और हो सकता है वो भाई साहब जो है वो लौटाना चाहते हो। उन्होंने जो है वो कुछ जेसीबी वालों से बात भी किया। आप पूरी जानकारी लेंगे। मैम क्या नाम है आपका? शिवखोड़ी में आप गए थे, दर्शन करके वापस आ गए थे, कहाँ पे ये घटना घटी है जहाँ पर आपका पर्स गुम हो गया? मेरा नाम सुनीता शर्मा है, जम्मू की रहने वाली हूँ। मैं शिवखोड़ी जा रही थी, आते वक्त मैंने देखा पौड़ी में देखा तो पर्स मेरा किराया दे रहे थे तो पर्स मेरा गैप हो गया। मैं सोचती मैं कहाँ से दूं किराया, पर्स ही नहीं है मेरे पास, ढूंढो कहाँ पे है। तो कहीं भी देखा कोई पर्स नहीं मेरा मिल रहा था। उसमें कीमती चीज भी है बीच में, तो 3-4 हजार पैसे भी है मेरे पास। 3-4 हजार रुपया है और कुछ वो कीमती चीज होता है मेरे पास, सोना कुछ सोना बड़ा कुछ कीमती। तो देते तो ठीक, जिसको मिला है तो देने की बड़ी दारी करें। मतलब कि परेशान हो गए हो आप वहाँ पे? जम्मू में जाना, कैसे जाऊं? 2 बच्चे हैं मेरे साथ और रोटी भी नहीं खाई अभी तक कुछ खाना नहीं खाया। माता रानी की कसम है, बाबे वाली माता को मैं पूछती हूँ, बाबे में जाती हूँ। जिसके पास पार्सल लिया है मैं माता काली उनको मैम पड़ा हुआ मिला है, हो सकता है वो लौटाना भी चाहते हैं, उनको पता नहीं। अच्छा, जेसीबी के पास जब वापस गए वहाँ पर काम लगा हुआ था? के बाद मैं उधर उतरी, रोड क्रॉस किया तो उन्होंने ऑटो वाले ने पास दिखाया उसको कि किसका पर्स है, पड़ा हुआ पर्स है। लेकिन उन्होंने देखा, कहते पता नहीं मेरे को कहाँ है। मैं को बताना चाहती हूँ कि जिसका पर्स है तो मेरे को दीजिए। मैं कुछ, आप थोड़ी परेशान लग रही हो, मैं बताता हूँ। जब आप वापस गए आपने देखा कि पौनी में आपके पास जो पर्स है, जब पैसे दे रहे थे वो आपको पर्स नहीं मिला, फिर आप वापस उसी स्पॉट पे गए जहाँ पर आप उतरे थे ऑटो से, और पर्स आपने गोदी में रखा था। मैं पर्स में नहीं डाला, इस पर्स में नहीं डाला, तो गोदी में रखा था क्योंकि किराया देना था। जब उतरी तो मैं देखा तो पर्स ही नहीं मेरे पास। पौनी में विचार में पहुंची तो पर्स नहीं है मेरे पास। अब देखो मैं कैसे जाऊं जम्मू में, खाना भी खाना है, बच्चे रो रहे हैं तो खाना कहाँ से खिलाऊं इनको, बहुत परेशान हूँ। जो चीज मेरी कीमत बीच में पड़ी है वो भी बड़ा डांट भी पड़ेगी, घर वाले भी बोलेंगे, डांट पड़ेगी। और माता रानी की कसम है, मैं बाबे वाली माता को पूछती हूँ, बाबे वाली माता मेरे अंदर है, माता रानी अंदर है। जो मेरे कीमत दे देंगे ना, उसको माता रानी हरमा गरमा करके कालका माता, जो नहीं देंगे तो कालका माता उसको रोक भी रास होती है और लगाएगी पक्का। मैं हर मंगलवार हो सकता है मैं वो लौटाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें कोई फोन नंबर तो लिखा ही नहीं है। क्योंकि जब उसको पर्स मिला होगा उसने जेसीबी वाले को दिखाया कि कुछ मिला है, लेकिन पूरा नंबर क्लियर नहीं हुआ। कुछ नंबर बताया जा रहा है। मैं 1 मिनट रुकना दे। मैं आपको बता दूं कि ये भाई साहब थे जिनके साथ जो है वो ये आए हैं, यही ऑटो था और इसी ऑटो पे ये बैठी थी। ऑटो से जब उतरी, गोद में इन्होंने पर्स रखा हुआ था और ये भाई साहब से पूरी जानकारी लेंगे। सर, क्या आप ऑटो चालक हैं? हाँ। क्या हुआ था पूरी? मैं इधर से उनको लेके आया, इधर जब उतारने लगा ये लगे बोले हैं पैसे देते हैं तेरे को। मैं कोई बात नहीं, देते हैं। हाँ, तो बोले ले मेरा पर्स ही नहीं है। फिर मैंने क्या किया, पहले पे सीट गोल में से हो सकता है पीछे से सीट उठी हो तो नीचे गिर गया, वो भी नहीं। तो फिर मैं इनको बोला मैं मेरे साथ चलो वापस, मुझे लग रहा है अब वहाँ पे उतरे। ये आपने रास्ते में गाड़ी रोकी क्योंकि वहाँ पर कच्चा रास्ता था? उधर कच्चा रास्ता था, हम आए उधर से शार्ट खैरलट से इधर नीले लेवल। अच्छा। तो आगे उन्होंने जब मैंने इनको उतार दिया, मैंने लगा कहीं हो सकता है फिसल जाए यहाँ कुछ, मतलब लेडीज नहीं हो जाए, आपने उतार दिया मैंने और मैं आगे निकल गया। तो फिर ये पीछे आए, इनका कहीं पर्स उधर गिर गया। उधर जेसीबी वाले के पास मैं इनको लेके वापस गया। हाँ, वापस गया उधर जाके जेसीबी वाले को बोला, मैंने बोला यार इधर कोई पर्स तो नहीं गिरा? बोला यार गिरा था, एक बंदा ऑटो वाला गया तो इस साइड ऊपर, उसके पास 3 सवारी बैठी थी तो उसको कहीं मिला है। उसने मुझे दिखाया कि भाई ये किसका है और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला ये पर्स है। हाँ, तो बोलने लगा यार, मैंने बोला उसको भाई मुझे दे, फिर वो चला गया। बोलने लगा भाई ऐसे हम किसी को नहीं देते, तो वो लेके चला गया। अब हम ये सोचते हैं कि चलो ये बेचारे गरीब आदमी है, बेचारे किसी ये इधर आए हुए बेचारे, इनका ना कोई इधर कोई है, कोई मतलब अपना ना कुछ, तो इनको इनका सामान मिला। ये बुरी घटना। तो मैं आपको बता दूं कि शिवखोड़ी वाली साइड से जो है वो ये दुमेल तक आ रहे थे। पौनी पीछे जो डिग्री कॉलेज है वहां पर जो है वो रोड का भी काम लगा हुआ है, रोड जो है वो खराब हुआ था
और इनका पर्स जो है वो इन्होंने जो है वो वहां पर गाड़ी रोकी, क्योंकि वो रोड खराब था। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि कोई अनहोनी ना हो जाए, घटना ना हो जाए, इन्होंने इनको उतारा। जब ये वहां से उतरी, इनकी गोद में जो पर्स था, पर्स जो है वो सड़क में गिर गया और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद जब ये आगे आती हैं, जब किराया दे रही होती हैं, तो वहां पर देखती हैं कि इनका जो पर्स है वो कहीं गुम हो गया था। फिर से उसी स्पॉट पे जाते हैं, इनको याद आता है कि मैं वहां पर उतरी थी। और वहां पर जब बात होती है, पता चलता है कि इनका पर्स जो है वो किसी ऑटो वालों को मिला है। 3 व्हीलर वाला ऑटो था और उसका 54 कुछ नंबर है गाड़ी उनका का। कुछ नंबर जो है वो उन्होंने बताया, पूरा नंबर जो है उनको याद नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है उस भाई साहब से, अगर आपको इनका पर्स मिला है तो उनका पर्स जो है वो लौटा दे। और हो सकता है कि आपकी भी ये मंशा हो कि आप पर्स लौटाना चाहते हो, लेकिन जानकारी नहीं है कि ये किसका पर्स है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इन आंटी का पर्स है। ये जम्मू से शिवखोड़ी गई थी, शिवखोड़ी से वापस आ रही थी, तो रास्ते में जो है वो इन्हीं का पर्स था। आंटी किस कलर का पर्स था? ग्रे कलर का बता, ग्रे कलर ग्रे कलर का। का था। कुछ पैसे पड़े हैं 4-5 हजार का और कुछ कीमती हाँ, सामान हाँ, है। तो फोन नंबर कुछ है उसमें, कुछ उसमें एटीएम था। एटीएम कार्ड है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रे कलर का पर्स बताया जा रहा है। एटीएम कार्ड पड़ा हुआ, कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो काफी ज्यादा परेशान है। तो मैं आपको नंबर जो है वो इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग जो है वो कॉन्टेक्ट कर सके। कोई नंबर याद है अपना? ओ पापा को ना भाई मुझे बताएं कि आप भी मम्मी के साथ ही थे? हाँ, मैं उनके साथ था। क्या नंबर है आपका जो कांटेक्ट हो जाए? क्योंकि हो सकता है कोई लौटाना चाहता हो, बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, क्योंकि उनको सड़क में पड़ा हुआ पर्स मिला तो वो रख गए होंगे। नंबर मेरा जो है वो 9469629261 9496 9469629261। जी जी। तो मैं आपको बता दूं कि ये उनके बेटे हैं जो उनके साथ है, और इनका पर्स जो है वो खो गया। कुछ कीमती सामान भी है। आंटी बोल रही है कि कुछ सोने का सामान था, तो कुछ इनाम के तौर पर हो सकता है कि आंटी अपनी मर्जी से आप लोगों को दे दे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा परेशान हो रही हैं, क्योंकि इनका जो है वो सामान गिर गया है। और दर्शन करने के बाद वापिस जो है वो इन्होंने जम्मू जाना था, और अब इनके पास जो है वो किराए के लिए पैसे नहीं है। कुछ करेंगे हम इनके लिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को जो है वो जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इनका सामान जो है वो खोया हुआ मिल जाए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए ऐसी न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।